प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों को शालोम। आज के इस छोटे से वीडियो में यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं ये बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग विषय है, और ये विषय है ग्लिम्स ऑफ रैप्चर। रैप्चर का एक छोटा सा पिक्चर मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा जो परमेश्वर पिता ने मुझे अपने वचन में शो किया, और ये परमेश्वर पिता की ओर से फ्रेश रेवलेशन मुझे मिला, परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मुझे मिला, और मैंने किसी को कभी इस विषय पर प्रीच करते हुए नहीं सुना। मैं बाइबल से प्रूफ करूंगा इस चीज़ को कि एक्चुअली में रैप्चर किस प्रकार से होगा जो परमेश्वर पिता ने अपने वचन में मुझे शो किया। यदि आप मेरे रैप्चर के पहले के 2 वीडियोस को यदि आप नहीं देखे हैं कि रैप्चर और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस में क्या डिफरेंस है और हमको किस चीज़ के लिए तैयार रहना है, ये मेरा पहला वीडियो था। और दूसरा वीडियो हमारी धन्य आशा इस अंधेरे संसार में, आवर ब्लेसेड होप इन दिस डार्क वर्ल्ड। तो आप इन दोनों वीडियो को आप जा करके देखिए, यहाँ आई बटन पे भी आ गया होगा और कार्ड्स में आ गया होगा, और नीचे लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो आप उसमें जा करके टाइम निकाल करके उसे अवश्य देखिए। और फिर उसके बाद ये वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो रैप्चर जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार विषय है। हमारी बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, 66 पुस्तकें। पुरानी नियम में 39 बुक्स में से 17 पुस्तकें सेकंड कमिंग ऑफ जीसस और रैप्चर के बारे में रिकॉर्ड करती है, और नए नियम में 27 पुस्तकें में से 23 बुक्स सेकंड कमिंग ऑफ जीसस और रैप्चर के बारे में रिकॉर्ड करती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और आज इस विषय पर प्रीच नहीं किया जाता, और इस विषय पर प्रीच नहीं किया जाता इसलिए लोगों की धन्य आशा नहीं है। लोग डरते हैं, घबराते हैं, पर हमारी धन्य आशा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। अब आप इस चीज़ को जान करके रखिए कि रैप्चर जो है ये एक भेद है, रैप्चर जो है ये एक मिस्ट्री है जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के लिए है। प्रभु यीशु मसीह रैप्चर में आएंगे अपनी दुल्हन के लिए, और दुल्हन कौन है? एवरी बिलीवर, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने पूरे मन से अपना स्वयं का उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है। पहली चीज़। और अभी रिसेंटली एक ब्रदर ने मुझसे पूछा कि क्या यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को पूरे मन से विश्वास करूं तो क्या मैं भी रैप्चर में ऊपर जाऊंगा? तो ऑफ कोर्स आप रैप्चर में बिल्कुल, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप बिल्कुल ऊपर जाएंगे। बाइबल इसका क्वालिफिकेशन मेरे और आपको बताती जो कि दिया हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 17वें पद को बाइबल बोलती है कि तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के पास उठा लिए जाएंगे। बाइबल ये नहीं बोलती कि जो बहुत ज़्यादा विश्वास है, जो बहुत ज़्यादा धर्मी है, जो बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं वो उठा लिए जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बाइबल ये बोलती है 3 क्वालिफिकेशन। पहली चीज़, आपको पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। दूसरी चीज़, आपको जीवित रहना है। और तीसरी चीज़, आपको बचे रहना है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के पास उठा लिए जाएंगे। सिर्फ 3 चीज़, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और जीवित रहना है और बचे रहना है। तो ये 3 चीज़ है। अब मैं परमेश्वर के वचन में से आपके साथ सीधा मैं उसे शो करूंगा कि एक्चुअली में रैप्चर होगा किस प्रकार से। हम रैप्चर को सुन चुके हैं कि रैप्चर होगा और हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। अब रैप्चर को मैं परमेश्वर के वचन में से आपके सामने रखूंगा, और इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय। और इसमें जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कुशियों की जो रानी थी कंदाके, उसका जो मंत्री और खजांची था जो खोजा था वो यरूशलेम से गाज़ा की ओर जा रहा था, जो रेगिस्तानी रास्ता था। और जब वो वहाँ जा रहा था तो वो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से पढ़ रहा था, और वो एक्चुअली में पढ़ रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो पूरा मिल जाएगा कि किस तरह से उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ा कि जैसे भेड़ अपने ऊन कतरने वालों के सामने बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहती, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी सब लोगों के सामने जब वो टेम्पटेशन में थे, उनकी ट्रायल्स हो रही थी, प्रभु यीशु मसीह उस भेड़ के समान प्रभु यीशु मसीह चुपचाप खड़े थे। और इसी को जब वो पढ़ रहा था पर समझ नहीं रहा था। तब होली स्पिरिट ने, पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को उठाया, और फिलिपुस को पवित्र आत्मा ने बोला कि तू जा यरूशलेम से गाज़ा के जो बीच में जो रास्ता जाता है, और उसके रथ के पास फिलिपुस पहुंचा। और फिलिपुस ने उस कंदाके की रानी के उस कुशियों की रानी जो कंदाके, उसके मंत्री और उसके खजांची से पूछा कि क्या जो तू पढ़ रहा है उसे समझता है? उसने बोला जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझूंगा। तब उसने रथ को रोक करके उसे रथ पर बैठाया
और फिर उसके बाद वो पूरा प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको समझाया। फिर उस कंदाके की रानी का जो खजांची था उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। फिर जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तब उसमें कॉन्फिडेंट आ गया कि अब मुझे बपतिस्मा लेने से मीन्स प्रभु यीशु मसीह को मेरे स्वयं का प्रभु और उद्धारकर्ता होने से मुझे कौन रोक सकता है। फिर जहाँ गहरा जल था, जहाँ पानी था, वहाँ दोनों रुके और फिलिपुस ने उसे बपतिस्मा दिया। अब यहाँ पे आता है रैप्चर का पिक्चर। मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसका वर्स 39, उसका 39 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए बाइबल क्या बोलती है। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। यहाँ पे आप शब्द नोट करिए, तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। यहाँ पे जो ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है, वो है हरपाज़ो, जिसका मतलब होता है उठा लेना, खींच लेना, सीज अवे, कॉट अप। और हरपाज़ो का मतलब होता है रैप्चर। रैप्चर का एक पिक्चर है पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 जो मैंने अभी बताया, तब हम जो जीवित हैं हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। वहाँ पर भी जो शब्द है वो शब्द है हरपाज़ो, रैप्चर। इसका ये मतलब हुआ कि एक्चुअली में जब फिलिपुस ने उस खोजे को बपतिस्मा दिया, यूनक को बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा के बाद जब वो ऊपर आया तो फिलिपुस और दोनों ऊपर आए, पर उसी वक्त आत्मा ने फिलिपुस को उठा ले गया। मीन्स पलक झपकते ही वो खोजे की दृष्टि से फिलिपुस जो है वो गायब हो गया, वो उठा लिया गया, वो खींच लिया गया, वो हरपाज़ो हो गया, या कहना चाहिए फिलिपुस रैप्चर्ड हो गया उसकी आंखों के सामने से। फिर उस खोजे ने फिलिपुस को नहीं देखा। तो ये बहुत ही सुंदर पिक्चर है और परमेश्वर पिता ने अपने वचन में मुझे शो किया। आप इसका ग्रीक चेक कर लीजिएगा, प्रेरितों के काम चैप्टर 8 वर्स 39। यहाँ पे यूनानी शब्द आया हरपाज़ो, जिसका मतलब होता है रैप्चर। ये सेम शब्द पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसके 17वें पद में भी ये उपयोग किया गया है। और बाइबल बोलती है, जब आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका वर्स 51 से 51 पद से 58 तक जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बाइबल बोलती है कि और पलक झपकते ही ये जो मॉर्टल बॉडी, आप मेरी आंखों को देखिए, बस इतने देरी में ही ये जो हमारी नाशमान देह है, ये प्रभु यीशु मसीह की अविनाशी देह में बदल जाएगी। दिस मॉर्टल विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इमॉर्टल बॉडी लाइक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे ग्लोरियस बॉडी में हो जाएंगे। और ये बॉडी कैसी होगी? प्रभु यीशु मसीह जब मृत्यु के बंधन को तोड़ करके जी उठे, आप लूका उसका 24वें अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, मुझे छू करके देखो, मैं आत्मा नहीं हूं, क्योंकि आत्मा की मांस और हड्डी नहीं होती। मतलब प्रभु यीशु मसीह की वो ग्लोरीफाइड बॉडी थी, वैसा ही शरीर मेरे और आपको मिलेगा। तो ये रैप्चर का एक छोटा सा पिक्चर है कि रैप्चर कुछ इस प्रकार से होगा जैसे फिलिपुस का हुआ। फिलिपुस ने उसे बपतिस्मा दिया कंदाके की रानी के खजांची और मंत्री को, और उसकी पलक झपकते ही फिलिपुस रैप्चर्ड हो गया, फिलिपुस गायब हो गया। उसी प्रकार से हम सीजन में हैं, हमको नहीं पता, हमको डेट और टाइम नहीं पता कि रैप्चर कब होने वाला है, पर हम ये जान रहे हैं कि यीशु मसीह अपने दुल्हन के लिए, मतलब मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हम आज हैं, रैप्चर हिट होगा, पलक झपकते ही हम गायब हो जाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह की जैसे ग्लोरियस बॉडी पा जाएंगे और हम अपने प्रभु के साथ हो लेंगे। फिर 7 साल का ट्रिब्यूलेशन आएगा और इस ट्रिब्यूलेशन के पहले ही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको बचा लेंगे। तो रैप्चर हमारी धन्य आशा है। प्रिय भाई और बहनों, आप इसे जान करके रखिए और परमेश्वर पिता इस छोटे से रैप्चर के पिक्चर के द्वारा, इस छोटे से ग्रेस मैसेज के द्वारा आप में से एक लोगों को आशीष दे। आप और भी कोई भी आपको बाइबल में से, परमेश्वर के वचन में से डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट करिए, और जो ब्लेसिंग प्रभु ने आपको दी इस मैसेज के द्वारा उसे भी आप कमेंट करिए। और मैं आगे भी आपके साथ कुछ इसी प्रकार से ग्रेस मैसेज, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के इंटरेस्टिंग विषय को मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन में से रखने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।